प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1D को हल करेंगे। इसे हल करने से पहले देखिए समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे नियम लगेंगे, उनके बारे में समझते हैं। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। भाई परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? P/Q के रूप में जो भी संख्या हम लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है। कंडीशन होती है Q ≠ 0। अब जैसे 3/5, इसे हमने भाग किया 5 से 3 को, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30, कुछ भी नहीं बचा, यानी इसे हम रख सकते हैं 0.6। ठीक है, यानी ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। इस तरीके के दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। और यहीं पर यदि हम एक परिमेय संख्या लें 1/3 और 3 से इसे भाग करें 1 को, दशमलव लगाया, 0, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 लगाया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, यानी ये इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव संख्या, यानी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव रूप क्या है? अशांत है। ठीक, तो कोई भी परिमेय संख्या है उसके दो रूप हो सकते हैं, शांत दशमलव या अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, यदि हम सिर्फ परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो बस यहाँ पर हमें क्या होगी, जो भी एक पैटर्न मिलेगा पुनरावृत्ति होगी। अशांत दशमलव संख्या कैसी होगी? पुनरावृत्ति होगी संख्याओं की। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें तो हम 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट देखना है कि ये जो संख्या है हमारी P/Q के रूप की, ये शांत होगी या अशांत होगी। इसके लिए हमारी प्रमेय है। प्रमेय क्या है? कंडीशन लगी है Q पर। एक परिमेय संख्या जिसमें Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, वह शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपकी एक प्रमेय है और इसे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। यानी कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसका Q जो है 2 की घात m और 5 की घात n, यानी 2 की कोई घात होगा और 5 की कोई घात है, तो ऐसी परिमेय संख्या हमारी कैसी होगी? शांत होगी। ठीक है, यदि इसके रूप का नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा भी गुणनखंड आ रहा है, जैसे हम ले लेते हैं 2/15, तो 2/15 में क्या आ रहा है? यहाँ जो Q है आपका वो कितना है? 15। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 5, यानी कि यहाँ 2 की घात तो 0 है, 2 की घात कोई आ नहीं रही, और 5 की घात 1 है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस रूप को हम कहेंगे कि ये 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, अर्थात यह परिमेय संख्या कैसी होगी? अशांत परिमेय होगी। कैसी परिमेय होगी? अशांत परिमेय संख्या होगी। देख सकते हो, 15 से भाग करके देखो 2 को, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 15 एकम 15, 5 बचे, फिर 0 लगाया, 15 तियाँ
45, फिर 5 बचे, फिर 0 लगाया, 15 तियाँ 45, फिर 5 बचे। तो इस तरीके से ये संख्या क्या होगी, आगे 3 3 3 3 की पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, यानी ये एक अशांत परमेय संख्या मिलेगी। यहीं पर यदि हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, कोई 2/50 ये ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर Q आपका कितना आ रहा है, Q आपका आ रहा है 50, और 50 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 5 × 5, यानी 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड है नहीं, यानी हम कहेंगे कि ये जो परमेय संख्या है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप की है। अतः ये कैसी होगी, ये संख्या होगी हमारी शांत परमेय संख्या, ठीक। यानी आपको दो चीज़ें देखनी है, बस Q का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उनमें अगर कोई गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त आता है तो वो हो गई अशांत, और 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं मिलता है, सारे गुणनखंड 2 और 5 के ही होते हैं, तो उस संख्या, उस परमेय संख्या को कहेंगे शांत परमेय संख्या। उम्मीद करते हैं चीज़ें इतनी समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं अपनी अभ्यास। आपके सामने अभ्यास 1D का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती, यानी अशांत हैं लेकिन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आवृत्ति बार बार उनकी हो रही है। तो हमें ये बताना है शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तो अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी है बस उसका ही हमें प्रयोग करना है। यदि हमारे गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं तो वो शांत हैं, और यदि नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होंगे, क्योंकि ये परमेय सारी की सारी संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं। यहाँ देखिए लिख रखा है 2019, तो ये यूपी बोर्ड में विभिन्न सेटों में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2019 में आया है, ये 2020 में, 2020 में, 2019 में, और ये 2019 में, इस तरीके से क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलना है। तो यहाँ से हमें इसको, थ्योरम को, इस प्रमेय को सही से लगाना है। इसी क्वेश्चन से आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हल देखें, पहला क्वेश्चन है आपका 17/8। इसमें हमारा Q कितना है, Q बराबर 8। 8 के गुणनखंड करेंगे हम भाग विधि से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आ गए 2 की घात 3। 2 की घात 3 आ गया। अब 5 इसके अंदर है नहीं, तो हम 5 को क्या कह देंगे, 5 की घात 0 है। 5 की घात कितनी है, 0 है, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य आपका गुणनखंड नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ये कैसा है, लिखेंगे यहाँ पर Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, अतः यह शांत परमेय संख्या है। बस इतना आपको लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट। 2019 में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया होगा ये, और ये 1 नंबर पक्का हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो Q आपका यहाँ कितना है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ लिख दो, यहाँ Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है, अतः परमेय संख्या शांत परमेय संख्या है। यानी इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की जगह ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ध्यान रख लें। सेकंड नहीं है, कितना है ये,
थर्ड। सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखें, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका 15/1600। तो क्यू आपका यहाँ कितना है 1600 है। तो हमें 1600 के क्या करने हैं, गुणनखंड कर लो। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौका 8, 2 0, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 0, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटोगे 2 पंजे 10 0, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है। अब यहाँ 25 आ गया, 25 को कितने से काट सकते हैं, 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 2 देखिए हमारा कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखोगे 2 की घात 6। 5 आपका आया 2 बार, तो इसे लिखेंगे 5 की घात 2। यानी यहाँ जो Q है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, अतः यह शांत परमेय संख्या है। यानी यही वाली भाषा को आप यहाँ लिख देंगे, या ये लिख सकते हैं कि इस परमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है। यहाँ लिखोगे यह यहाँ Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, अतः परमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा या शांत है। ठीक है, दशमलव रूप कैसा है, दशमलव रूप शांत है। इतनी सी बात आपको यहाँ लिखनी है, और यह हर प्रश्न में लिखना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। देखें, प्रश्न संख्या सेकंड आपका हो गया, थर्ड हम आपको बता चुके हैं। फोर्थ पार्ट देख लें, 35/50। इसे आप हल करना चाहें हल भी कर सकते हैं, ठीक है, और ना करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। तो Q आपका कितना आ गया 50, 50 के गुणनखंड कर लो। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर कितने से काटेंगे 5 से, फिर कितने से काटेंगे 5 से। यानी जो Q है वो आपका 2 की घात 1 और 5 की घात 2, यानी 2 और 5 के रूप का आ गया। यानी हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, अतः परमेय संख्या शांत परमेय संख्या होगी, या परमेय संख्या का दशमलव रूप, परमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है। या ये भी लिख सकते हैं परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न में दशमलव प्रसार शब्द यूज किया गया है, तो आप प्रसार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 6/15। 6/15 को गुणनखंड 3 × 5। तो यहाँ जो Q है वो क्या आया, यहाँ 3 आ गया, 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आ गया 3। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। पक्का ये है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। यानी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अगर केवल अशांत होगा तो वो संख्या अपरिमेय हो जाएगी, आवर्ती होना जरूरी है। अगर अनावर्ती हो गया, अशांत हुआ और अनावर्ती हुआ, तो ये 9th में आप पढ़ चुके हैं कि वो संख्या अपरिमेय होगी। चूँकि आप परमेय दी हुई है तो यही आएगा, पक्का यही आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 6 पार्ट हो गए। देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट आपको दिया है 77/210। 77/210। यहाँ पर Q आपका हो गया 210, तो 210 के गुणनखंड कर लीजिए, भाग विधि अपनाइए। 2 से काटिए, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा, अंत में 5 आ रहा है, 3 से कट जाएगा,
3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए हर गुणनखंड एक एक बार आ गया, यानी Q आपका क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी यहाँ पर आ रहे हैं। अतः हम कहेंगे यहाँ पर Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यानी इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, पक्का। ठीक है, 7th हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये कितना, 13/3125। तो यहाँ पर Q आपका आ गया 3125। 3125 के अभाज्य गुणनखंड, अंत में 5 है तो 3 से काट के देख लीजिए, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 बचा, 2 तारे 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 उतारे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए गुणनखंड करने। ठीक है, 10th क्लास में ये आपसे आशा की जाती है कि आप अच्छे से गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 की घात कितने आ गए, 3 2 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो Q को लिख सकते हैं 2 की घात 0, कोई घात नहीं आई है, 5 की घात 5 आ गई। यानी ये जो संख्या है इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, शांत दशमलव संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये इस रूप का ये बन रहा है। देखें यहाँ Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार, शॉर्टकट मार दो, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, इस रूप का है तो जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अपनी बात कह दी कम शब्दों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 64/455। यहाँ पर Q क्या है, 455। तो 455 के गुणनखंड कर लीजिए। 3 से काट सकते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए, 5 नेम 45, 5 एकम 5। उसके बाद 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 13 एकम 13। यानी Q आपका आ गया 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, उसके अलावा 7 और 13 दिख रहे हैं, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त आपके पास आ रहे हैं। तो ये Q जो है 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। देखें, एक क्वेश्चन बचा है आपका 10। 29/343। तो Q यहाँ पर है आपका 343। 343 के आपको गुणनखंड करने हैं।
कितने से कट सकता है ये? 7 से काट के देखें। 7 चौक 28, 6 बचेंगे और 7 नेम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी ये 7 का क्यूब है 343। इतना आप याद भी कर सकते हैं। क्लास 8 में आपके पास जो चैप्टर था घनमूल, उसमें आपने याद किए होंगे, कम से कम 10 तक के तो घन याद होने ही चाहिए। इससे कैलकुलेशन में काफ़ी आपको सहायता मिल जाती है। तो ये 7 की घात 3 है, 2 और 5 यहाँ नहीं दिख रहे हैं, दोनों नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं आज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में उसने प्रश्न संख्या 1 का ही उपयोग कर लिया है। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी हमें वही चीज़ फिर रिपीट करनी पड़ेगी। पहले ये देखना पड़ेगा किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर उसके दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। देखें जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 17/8 में हमारा दशमलव प्रसार शांत आया था और इसमें हमने जो 8 के गुणनखंड करे थे वो हमारे आ गए थे 2 की घात 3। ठीक है, अभी बताया गया है, देख सकते हैं पीछे आगे 2 की घात 3। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसका दशमलव रूप जो हम प्राप्त कर लें। हमें बस यहाँ पर जितने 2 की घात 3 हैं उतने से ही ऊपर नीचे गुणा करा देनी है। 2 की घात 3 है, 5 में है नहीं, तो यहाँ 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 करा देनी है। तो ये हो गया 17 और 5 की घात 3 कितना होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5 125 और 2 गुणा 5 2 और 5 इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। कक्षा 7 में ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये नियम होता है a की घात m b की घात m बराबर ab की होल घात m। सही, उससे ये हो गया। अब देखिए 17 और 125 की गुणा करा लीजिए आप ऊपर। सत्रह पंजे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21। तो ये आ जाएगा, नीचे ये हो गया 10 की घात 3। कितना हो गया? 10 की घात 3। 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। ठीक है, 10 की घात 3 का मतलब 10 को 3 बार, तो ये हो गया 1000। अब 1000 का भाग करेंगे तो जीरो कितने हैं? 3, तो 3 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी ये हो गया 1 2 3, 3 के बाद दशमलव 2.125। पूरा पूरा देखिए कट के आ रहा है, यानी ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाना है। ठीक, दूसरे में भी शांत दशमलव प्रसार आएगा, आपका आया होगा, तो उसमें भी हमें इसी प्रकार से ये करना है। पंद्रह बटे 1600 और इसके जो हमने गुणनखंड किए थे Q हम निकालें Q के गुणनखंड, तो 1600 के गुणनखंड कर लीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 100 को काटेंगे, 2 पंजे 10, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका आ गया 2 की घात 6
गुणा 5 की घात 2। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा देखिए 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, यानी कि ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। तो इसे में हमें लिखना पड़ेगा कि यह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद हम आगे करेंगे इसे। यहाँ पर कितने की कमी है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे सर ये आधा अधूरा छोड़ दिया। तो 15/2 की घात 6 5 की घात 2, यहाँ लिखेंगे, यहाँ Q 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। जब शांत है तो हमें वो निकालना है, तो इसमें हम लिख लेंगे 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखिए 5 की घात में कितने की कमी आ रही है, यहाँ 2 की घात 6 है, तो हमें यहाँ 5 की घात 6 भी लानी है, यानी कि 5 की घात 6 लाने के लिए 5 की घात 4 करेंगे, तब 4 और 2 6 होंगे। तो 5 की घात 4 से ऊपर गुणा करा दिए, 5 की घात 4 से नीचे गुणा करा दीजिए। ऊपर 5 की घात 4 कितना होगा, 15 गुणा 5 की घात 4 का मतलब 5 को 4 बार लिखना है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 गुणा 25, और 25 और 25 की गुणा 625 होती है। इसे आप गुणा करके देख लेंगे। और ये हो गया 2 की घात 6 और 5 की घात 6। ठीक, 15 की गुणा करा लीजिए यहाँ पे, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93। और ये क्या होगा, 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 की घात 6। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 9375/10 की घात 6। सही है। और 10 की घात 6 का मतलब क्या हो गया, संख्या यहाँ कितनी आ गई, यहाँ संख्या आपकी आ गई 9375/1 के बाद 6 जीरो। ठीक, अब दशमलव में बदलना है, तो नीचे 6 जीरो हैं, तो 6 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 9375 में 6 के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 और 6, ये आएगा दशमलव। 0.009375 दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो 0.009375 ये इसका दशमलव रूप हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास जो शांत संख्याएं हैं उसमें हम देखते हैं कि 2 और 5 में कितने की कमी आ रही है। दोनों की घातें बराबर करने के लिए यदि 2 की घात कम है तो उतने में 2 की घात गुणा करा देंगे, और यदि 5 की घात कम है तो उतनी ही 5 की घात की गुणा करा देंगे। उसके बाद उसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। ठीक, देखें यहाँ तीसरा पार्ट है, ये 23/2 की घात 3 5 की घात 3। यहाँ क्यू साफ साफ दिख रहा है कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्यू 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब हमें कितना शांत होगा उसका मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, इसमें 23 यहाँ 2 की घात 3 है, 5 की घात कितना है 2, तो 5 की घात 1 की कमी है, तो सिर्फ हम 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा करा लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 115/2 गुणा 5 की होल घात 3। 2 गुणा 5 कितना हो गया 10, 115/10 की घात 3।
ठीक है, ये हो गया 115 बटे 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 115 बटे 1000, 10 की घात 3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो, 3 जीरो हैं तो 3 के बाद दशमलव भी आ जाएगा। 1 2 3 संख्याएँ हैं, 3 संख्याओं के बाद दशमलव, यानी इसका दशमलव रूप आ गया 0.115। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखें, ये भी हमारा कैसा है, शांत हमने निकाला था अभी। देखें कैसे शांत निकाला था, क्यू के गुणनखंड कर लिए 50, इसके गुणनखंड आए थे 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 की घात 2। तो ये क्यू का किस रूप का है, क्यू 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा। ठीक, तो ये संख्या हमारी 35 बटे जो 50 थी, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 35 बटे 2 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ देखिए 5 की घात 2 है, 2 की घात कितनी है 1, तो 2 की 1 घात की कमी है, तो अंश और हर में हम सिर्फ 2 से गुणा करा देंगे। ऊपर हो जाएंगे 2 पंजे 10, 2 3 6 और 1 7, नीचे हो गए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो इसे लिखेंगे 70 बटे 2 गुणा 5 की घात 2, यानी 70 बटे 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 7 बटे 10, यानी 1 जीरो बचा तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 0.7। ठीक है, कितना आ गया 0.7, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा आ गया 0.7। ठीक, देखिए यहाँ 3 और 5 होंगे, इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 3 गुणनखंड आ गया, यानी ये क्या हो गई अशांत आवर्ती। यहाँ आपका 7 दिख ही रहा है, ये भी अशांत आवर्ती, और यहाँ तो ये 8वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, सातवां सवाल देखें, सॉरी 8वां नहीं, 7वां सवाल है ये आपके पास। 77 बटे 210, तो ये 7 से काट लीजिए 11, 7 तियाँ 21, 11 बटे 30, कितना आ गया 11 बटे 30 आ गया। तो यहाँ पर Q के गुणनखंड कर लेंगे 30 के, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो यहाँ जो आपका संख्या आएगी ये आपकी आ गई 77 बटे 210 को हमने कर दिया 11 बटे 30, और इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ क्या आ रहा है, ये 3 इसके साथ आ रहा है, यानी ये हमारी अशांत हो गई, और अशांत वाले को हमें हल नहीं करना है। ठीक है, तो ये अशांत हो गई। अब यहाँ देखें 3125 8वां, ध्यान नहीं रहा, करा तो चुके ही हैं आपको। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी यहाँ पर 8वें सवाल में 13 बटे 3125, ये आ गया 13 बटे 5 की घात 5। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा, अब इसमें 2 की घात कुछ नहीं है, 2 की घात कितनी है 0 है, यानी यहाँ Q 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत होगा तो कितना होगा, अब यहाँ देखिए 2 की घात 0 है, तो हम क्या करेंगे 2 की घात 5 से अंश व हर में गुणा करा देंगे,
लिख भी सकते हो 2 की घात 5 से अंश व हर में गुणा कराने पर। ठीक, तो 2 की घात 5 कितनी होती है? 2 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये हो गया 32 बटे ये 5 और गुणा 2 की घात 5, ऊपर गुणा कराएंगे 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 तियाँ 39 और 2 41 बटे 10 की घात 5। और 10 की घात 5 का मतलब 1 के बाद 5 जीरो, और 5 जीरो का मतलब हो गया 5 के बाद दशमलव का चिन्ह। तो 416 का मतलब है 1 2 3 4 5, दशमलव ये आएगा 0.00416, ये इसका दशमलव प्रसार है जो कि शांत है। ठीक है, 455 ये हमारा अशांत आया था। 5 नेम 45, 5 का 5 एकम 13 सत्ते 91, इसमें 13 और 7 गुणनखंड आ रहे हैं इसलिए ये अशांत हो जाएगा। और 343 ये 7 की घात 3 है, इसमें 7 गुणनखंड है इसलिए अशांत आवर्ती ये हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारे इस प्रश्न में थे शांत जो थे वो हमने आपको हल करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखें, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल कर चुके हैं तो आपके लिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। बस आपको ये देखना है किसका हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। तो हल, पहला क्वेश्चन 1/20, 1/20 को हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 पंजे 20, 4 गुणा 5, या इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। यानी ये जो है आपका 2 की घात, यानी यहाँ Q 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। यानी कि दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, 1/27 को देखें, 1/27 को क्या लिखेंगे 3 तियाँ 9 तियाँ 27, यानी 3 की घात 3। तो ये जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है। 2 और 5 नहीं आ रहे, उसके अलावा आ रहे हैं। 2 और 5 आ भी रहे हों और उसके अलावा यदि कोई अंक आ रहा है तब भी वो उस रूप का नहीं माना जाता है। वो सिर्फ तभी माना जाता है जब उसमें केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड हो। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, तीसरा 3/5, 3/5 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 1 और 2 की घात 0, यानी 5 और 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। चौथा प्रश्न है आपके पास 1/15, इसमें 15 के गुणनखंड हो गए 3 और 5, यहाँ 3 आ गया। यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा, यानी शांत नहीं होगा। आपसे क्या पूछा है, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। किन किन को हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं और तीसरे को कर सकते हैं। दूसरे और चौथे को नहीं कर सकते क्योंकि उनमें 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही सरल सा लेक्चर था। आपको सिर्फ एक प्रमेय को ध्यान रखना है और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। ठीक है, यदि लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर्स को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।